कर्नाटक की जीत पर छाती पीट रही थी गोदी मीडिया, कांग्रेस की जीत पर खड़े कर रही थी सवाल। बीजेपी को बताया राष्ट्रवादी, कांग्रेस को बताने लगी जातिवादी। लाइव प्रोग्राम में गेस्ट ने बोलती बंद करा दी। गोदी मीडिया के पत्रकार की लाइव हो गई फजियत। अब कैमरामैन को कोस रहा पूरा चैनल। मुद्दे को कहीं और लेकर जा रहे हैं। आप इतने सीनियर हैं, आपसे इस तरह की उम्मीद मैंने कतई नहीं की थी। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे और मुझे कहेंगे कि इंडिया टुडे का एग्जिट पोल आप पढ़कर आया करिए, तो आपकी जानकारी के लिए वो एग्जिट पोल मैंने ही दर्शकों तक पहुंचाया था लाइव शो में। मैडम के सिर के ऊपर लिखा चैनल का लोगो बताने के लिए काफी है कि वो कितनी निष्पक्षता के साथ खबरों को परोसता है। और मैडम तो मैडम है ही कि स्वराज इंडिया के सह संस्थापक योगेंद्र यादव को बुलाकर बीजेपी का खुद गुणगान कर डाला। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे जातिवाद की मोहर लगाई जा रही थी। दलित पिछड़े का नाम जपकर जीत की बात बोली और समझाई जा रही थी। फिर क्या था, योगेंद्र यादव ने गोदी मीडिया के धागे खोल दिए। और आपने कहा कि 1/4 सांसद ब्राह्मण थे। कहीं मुझे इस सारी बात में पीड़ा सुनाई दी। निश्चित ही आपकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रही होगी, लेकिन जिसकी भी पीड़ा रही हो उसे मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का विस्तार, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जब लोकतंत्र खुला तो अश्वेत वहाँ कम, वहाँ अश्वेतों की संख्या बढ़ी ना। कोशिश कर रही थी। अब सुन लीजिए ना, जी योगेंद्र जी सुन तो लीजिए। बार बार जब ये कहा जाता है 1/4 ब्राह्मण थे, किस बात से कहा जा रहा है? मैं तो हैरान हूँ। ऐसी बातें टीवी पे कही जाती हैं, इस पे तो हमें संकोच होना चाहिए। प्रोग्राम चल रहा था, लोग लाइव देख रहे थे। दीदी अपनी साख को मुस्कान के सहारे बचाने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन तभी बीजेपी प्रेम को भी योगेंद्र यादव ने खोल कर रख दिया कि कैसे बीजेपी का जातिवाद इन गोदी पत्रकारों को नजर नहीं आता। कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और दूसरी पार्टियों ने अभी शुरू की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शर्मा जी ने स्वयं इस भ्रांति का खंडन आपके चैनल पे कर दिया। उन्होंने आपको गिना दिया हमारे कितने मंत्री ओबीसी हैं। वैसे आपको याद है चित्रा त्रिपाठी जी कि पहली बार देश के इतिहास में देश की मंत्रिमंडल की सूची जारी की गई थी, साथ में जातियां लिखी गई थी, और वो पार्टी थी जिसने ऐसा किया, वो थी भारतीय जनता पार्टी। खुद तक तो ठीक था, लेकिन साहिब की पार्टी पर उठे सवाल तो चेहरा मुरझाने लगा था। माथे पर शिकन की लकीरें थी कि हाय किसको बुला लिया। तिहाड़ी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और उधर योगेंद्र यादव ने धुलाई जारी रखी और मैडम को कुछ पढ़ लिख कर आने की सलाह दे डाली। आपसे अनुरोध है कि आप इंडिया टुडे के एग्जिट पोल को जरूर देखा कीजिए। आज तक और इंडिया टुडे वाला बहुत अच्छा एग्जिट पोल है, उसके आंकड़े को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। वो बताता है कि इस बार जो बदलाव हुआ है वो जाति के आधार पे हुआ ही नहीं है। बस इस बात से दीदी इतना खुन्नस खा गए कि डिबेट में फजियत का बदला सोशल मीडिया पर लेने लगी। योगेंद्र यादव के एक ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि आपकी व्यक्तिगत कुंठा को समझा जा सकता है योगेंद्र यादव जी, मुझे आपके साथ सहानुभूति है। पहले अन्ना आंदोलन में अपने आप को कामयाब करने की कोशिश की, फिर पद नहीं मिलने पर केजरीवाल से अदावत, फिर स्वयंभू बनने की कोशिश, स्वराज आंदोलन से अंतोगतवा राहुल गांधी की शरण में। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अति पाखंडी हैं, मगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मीठी जुबान से समाज को विभाजित करना देश के साथ गद्दारी होती है। मेरा सवाल काटकर मुझे ट्रोल कराने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप पर रहम करे। और इसके साथ ही दीदी ने अपनी कुंठा को सार्वजनिक कर दिया, और वो भी क्यों ना, जिस पार्टी को बचाने में पूरा चैनल जुटा हो, उसी पार्टी को योगेंद्र यादव ने उसी चैनल पर जमकर लताड़ा था। बात तिहाड़ी की है, कैसे बर्दाश्त हो। स्पेशल डेस्क द कंटा।